नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डरावने किस्से में। यहाँ हम सुनाते हैं आपको ऐसे किस्से जो रात के सन्नाटों को तोड़कर आपकी दिल की धड़कनें तेज कर दें और आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि क्या ये सिर्फ कहानी है या सच। अगर आप रात के अंधेरे, पुरानी हवेलियों, सुनसान रास्तों और अनजान सायों से डरते हैं तो तैयार हो जाएं। और आज के लिए हम लाए हैं 4 ऐसे डरावने किस्से जो आपकी रूह तक को हिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला किस्सा। यह कहानी है राकेश की, जो एक छोटे से मोहल्ले में रहता था, दिल्ली के पुराने हिस्से में। वहाँ की गलियाँ पतली, टेढ़ी मेढ़ी और इतनी पुरानी थी कि दिन के वक्त भी पूरी रोशनी नहीं पहुँचती थी। मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे कि एक गली ऐसी है जहाँ रात को चलने वाले सुबह कभी वापस नहीं आते। उस गली का नाम लोगों की जुबान पर था, मौत की गली। एक रात राकेश अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। घड़ी में 11 बजे थे। उसका घर एक शॉर्टकट से ही मिलता था और वो शॉर्टकट मौत की गली से गुजरता था। राकेश ने सोचा, मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ, मुझे क्या होगा, और बिना सोचे उस गली में कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर आया, उसने महसूस किया कि हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। उसने अपना स्वेटर कस के पकड़ लिया, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने पीछे से हल्की सी ठक 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 की आवाज़ सुनी। पलट के देखा, कोई नहीं। लेकिन एक अजीब बात हुई। गली की दीवार पर उसका साया दो हो गया। एक उसका असली और एक जो उसके कदम के साथ नहीं चल रहा था। राकेश ने कदम तेज किए, लेकिन दूसरा साया वहीं खड़ा था और धीरे धीरे दीवार से अलग होने लगा। जब वो पूरी तरह अलग हुआ तो वो एक लंबे कद का आदमी था, सफ़ेद कपड़ों में, जिसका चेहरा अंधेरे में बिल्कुल छुपा हुआ था। उस आदमी की आवाज़ बिल्कुल कब्र के अंदर से आती हुई लग रही थी। यहाँ से मत गुजरो, वरना तुम वापस नहीं जा पाओगे। राकेश ने भागना शुरू किया, लेकिन गली के हर मोड़ पर वही आदमी खड़ा था। फिर अगले मोड़ पर भी, जैसे गली कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। अगले दिन लोगों को गली के कोने पर राकेश का फ़ोन और एक चप्पल मिली। उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं, रात के वक्त अगर आप मौत की गली में जाते हो तो आपका साया वापस नहीं आता। अगर आपको लगा कि पहली कहानी सिर्फ एक अफवाह है, तो अगला किस्सा आपको समझा देगा कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। श्रेया एक फोटो जर्नलिस्ट थी। शहर के एक अखबार ने उसे एक असाइनमेंट दिया। एक पुरानी हवेली की तस्वीरें खींचनी थी, जो शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर बनी थी। हवेली का नाम था रुद्र भवन। लोग कहते थे कि ये हवेली 50 साल से खाली है, क्योंकि इसमें लोगों की मौत होती है। श्रेया दिन के वक्त हवेली पहुंची, लेकिन बादल घिरे हुए थे, हवा तेज चल रही थी और पुरानी खिड़कियां अपने आप ठक ठक कर रही थी। दरवाजा धकेल के अंदर आते ही एक तीखी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हॉल के बीच एक बड़ी सी सीढ़ी थी और हर तरफ पुरानी फोटो फ्रेम्स लटक रहे थे, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले हो गए थे। श्रेया ने एक कमरे का दरवाज़ा देखा। उस पे लिखा था रूम नंबर 6। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर अंधेरा। जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश चलाया, एक पल के लिए उसने देखा एक औरत, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, और वो सीधा श्रेया की तरफ देख रही थी। फ्लैश बंद होते ही कमरा खाली था। हवेली के अंदर से एक आवाज़ गूंज रही थी, चले जाओ, वरना तुम भी हमारे साथ फंस जाओगी। श्रेया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। जब उसने वापस रूम नंबर 6 की तरफ देखा तो दरवाज़ा पूरा खुल गया था। अंदर से एक सफ़ेद हाथ बाहर आया और धीरे से हवा में हिलने लगा। अगले दिन जब लोग हवेली गए, उन्होंने देखा रूम
नंबर 6 के अंदर एक नए फोटो फ्रेम में श्रेया की तस्वीर लगी थी। वही पोज जो उसने फ्लैश के वक्त खींचा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वही सफेद आंखें थी जो उस औरत की थी। और जब बात पुरानी जगहों की हो तो रेलवे के एक प्लेटफॉर्म पर हुआ किस्सा आपके रगों में ठंडक भर देगा। सुनील एक ट्रेन कंडक्टर था। रात के लगभग 1 बजे उसकी ट्रेन एक छोटे से पुराने रेलवे स्टेशन पर रुकी। नाम था भैरवपुर। स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 20 साल से बंद था। स्टेशन मास्टर ने उसे रोका। बेटा, प्लेटफॉर्म 7 पर मत जाना, वहाँ सिर्फ वो आते हैं जो कभी लौट के नहीं जाते। लेकिन सुनील ने इग्नोर किया। उसने देखा कि पानी की टंकी सिर्फ प्लेटफॉर्म 7 के पास ही है। टॉर्च ले वो वहाँ पर चला गया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, एक पुरानी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। धीरे धीरे एक काली पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने लगी। उसकी खिड़कियों पर जाले, दरवाजों पर पुराने खून के निशान। ट्रेन रुकते ही सफेद कपड़ों में खून से भीगे हुए लोग उतरने लगे। उनकी आंखें खाली और चेहरे टेढ़े। एक साथ सब उसकी तरफ देखने लगे और एक आवाज में बोले, तुम लेट हो, लेकिन अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ हो। अगले दिन प्लेटफॉर्म 7 खाली था। सिर्फ एक कंडक्टर की टोपी और टॉर्च मिली। सुनील कभी वापस नहीं आया। और अब आखिरी किस्सा जो आपको अपने घर के पास के पेड़ को दोबारा देखने पर मजबूर कर देगा। पिपली गांव एक छोटा सा गांव था, शहर से काफी दूर। गांव के बीच एक पुराना सदियों से खड़ा पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे रात के बाद कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। जो भी करीब जाता है वो अपनी आखिरी सांस वहां छोड़ आता है। राजू शहर से नया नया आया था। उसने ये सब बच्चों की कहानी समझ के उड़ा दिया। एक रात शराब के नशे में उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, वो पीपल के नीचे जाकर सिगरेट पी के दिखाएगा। रात के 12 बजे वो पेड़ के पास पहुंच गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते इस तरह से हिले जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो। राजू ने सिगरेट जलाई, लेकिन अगले ही पल पेड़ की एक मोटी शाख से कुछ लटक कर नीचे उतर आया। वो एक औरत थी। लंबे बाल, उल्टे पैर, लाल जलती आंखें और मुंह कान तक फटा हुआ। मुझे भी एक कश दे दो, उसकी आवाज जैसे कब्र में घिसती हुई लोहे की चेन। राजू ने पीछे हटना चाहा, पर जमीन से निकली जड़ों ने उसके पैर कस लिए। वो औरत धीरे धीरे करीब आई और फुसफुसाई, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हारी सांसें इस पेड़ को जीवन देंगी और तुम्हारी मौत मेरी उम्र। पत्ते सरसराने लगे जैसे अंधेरा खुद ताली बजा रहा हो। अगले सुबह पीपल के नीचे सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट पड़ा था और उसके बाद किसी ने भी रात को पीपल के पास कदम रखने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये थे आज के डरावने किस्से। कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया? नीचे कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपके पास भी कोई डरावना किस्सा है तो हमें भेजिए। शायद अगले एपिसोड में हम आपका किस्सा सुनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रातों की नींद उड़ा देने वाले डरावने किस्से। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खिड़की बंद रखना, क्योंकि पता नहीं कौन देख रहा हो।